आज मम्मी के साथ हम लोग सब परिवार श्री राम जन्मभूमि घूमने आए। ये मेन गेट है उसका और बहुत ही भव्य और बहुत अलौकिक बना हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे उन रास्तों से कि क्या क्या करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, कैसे सिक्योरिटी चेक होती है, कौन कौन से वो रास्ते हैं जो श्री राम जन्मभूमि तक पहुंचाते हैं, कौन कौन से वो स्थान हैं जैसे कि हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, दशरथ महल है और सरयू तट जहाँ पे आरती होती है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग श्री राम जन्मभूमि से स्टार्ट करते हैं। और गट्टू सिंह को मैंने कंधे पे ले लिया। वो इसलिए ले लिया क्योंकि वो थक जाते, काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो विकलांग हैं उनके लिए गेट पे ही व्हील चेयर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे ही आप एंटर करेंगे 200-300 मीटर के बाद तो आपको शूज़ रैक्स मिलेंगे रखने के लिए। शूज़ रैक्स हम लोग रख दिए हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रीशियस मटेरियल है उनके लिए लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना सारा सामान रखते हैं और उनको दे देते हैं, जमा कर देते हैं। दोनों जगहों से आपको टोकन मिल जाता है। और भीड़ अब कम हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, रोज़ 8 से 10 लाख लोग आते थे। लेकिन अभी भीड़ 1-1.5-2 लाख तक रोज़ आ रही है। तो काफ़ी सहूलियत है। अगर आप जाते हैं तो आराम से चलते चलते, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि चलना बहुत पड़ता है। काफ़ी घुमा घुमा के उन लोगों ने बनाया है ताकि वो भीड़ को कम किया जा सके। अभी लॉकर में आप जमा करिए। अच्छा, कहीं भी राम जन्मभूमि में कोई एक पैसा नहीं लगता है, चाहे आप शूज़ रैक पे रख रहे हैं, चाहे आप लॉकर पे में जमा कर रहे हैं, और सब कुछ बहुत सेफ है। इसके बाद मोबाइल जमा करा दिया जाता है। तो मैं विजुअल्स आपको बाहर से लेकर के डाल देता हूँ। मंदिर बहुत अलौकिक बना है, दिल देख करके खुश हो गया। बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत दिल को छू लेने वाला था। फिर हम लोग बाहर आए। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद बहुत बड़ा एक वेटिंग हॉल बना है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और अपना जो लॉकर में सामान रखे हैं वो पीछे के साइड से, अब जिधर से आप जमा किए उधर नहीं जाना, दूसरे साइड से आप जा कर के लीजिए। और वेटिंग रूम में बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले और आप देख रहे होंगे बीच बीच में विजुअल्स में कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेन मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन जो रास्ते हैं जहाँ से आदमी जा रहा है तो ऊपर कुछ शेड के टाइप का लगा हुआ है। देखिए ये सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो आप देख रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कुछ जल्दी जल्दी में मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन जब एक ब्राह्मण है जो, उनसे मैं बात किया तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसलिए भी था कि लगता था कि अगर बाई खुदा न खास्ता गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाए या उतनी फंडिंग ना हो या उसमें कुछ रोकावट लग जाए। इसलिए भी बीजेपी ने जल्दी जल्दी इसको किया, क्योंकि संतों की भी यही चाहत थी। तो ये तो थोड़ा सा था कि अभी भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं, मुझे लगता है अभी 4-5 साल लग ही जाएगा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होने में। अब थोड़ा रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, आप टीवी पे देखते होंगे, ये मेन रोड है जो हाईवे पकड़ करके, जो लखनऊ से गोरखपुर हाईवे जाता है, उसको अगर आप डायरेक्ट पकड़ के आते हैं तो वहाँ से एक रोड उतरती है और ये सीधे लता मंगेशकर चौक पे जाती है। दूसरा ये राम पथ है जो शहर के अंदर अंदर से आता है। ये भी काफ़ी चौड़ा है लेकिन ये सिटी के अंदर अंदर से जाता है। अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो इसके अंदर वाले से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर हाईवे पकड़ के ही वहीं से जाके उतरें, आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। राम पथ अक्सर कभी कभी रोक भी दिया जाता है, बैरियर लगे रहते हैं। जब उस पर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस रोक देती है। देख रहे हैं आप बैरियर सामने लगे हुए हैं। अभी तो भीड़ कम हो गई है तो आराम से चल रहा है बैरियर। सरकार की तरफ से ये जो गाड़ी सामने जा रही है आप देख रहे हैं, ये प्रोवाइड की गई है कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर या सरयू किनारे पे आप फ्री में जा सकते हैं। अभी पंडित जी आ गए हैं, ये मेरे जानने वाले हैं, तो ये मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। ये फिर इसी तरह से जैसे राम जन्मभूमि में था वैसे ही आपको चलना है। अब हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं। पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं। देखिए हर स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी महाराष्ट्र के लोग दिख रहे थे, साउथ इंडिया के दिख रहे थे। यहाँ एक आने का रास्ता है और एक जाने का रास्ता है। तो मैं अभी थोड़ा सा सहूलियत मुझे मिल गया है।
पंडित जी यहीं के आचार्य हैं, तो थोड़ा अंदर के रूट से जाने को मिल रहा है। वैसे बहुत भीड़ रहती है, हालांकि मैं प्रिफर नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो बनाना था तो ये इनकी थोड़ी सहायता ले ली मैंने। और अब जो हनुमानगढ़ी का मुख्य मंदिर है जहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ी में आप नीचे प्रसाद ले सकते हैं, आप मोबाइल भी लेके जा सकते हैं और प्रसाद चढ़ा भी सकते हैं, जबकि राम मंदिर में ये सुविधा नहीं है, वहाँ आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। आपको खुद ही प्रसाद राम मंदिर जो लचीदाना वाला प्रसाद होता है वो निकलते समय देता है। देखिए पंडित जी थोड़ा सा वीआईपी समझ गए, तो माला वाला भी पहनाए जो पुजारी थे अंदर। वो मैं पंडित जी के साथ गया था तो उनको लगा कि थोड़ा सुपर वीवीआईपी आदमी आ गए हैं लग रहा है, तो विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा किया, मैं कभी भी मंदिर में तो कम से कम अलग नहीं जाता हूँ। फिर मुख्य जो मंदिर है हनुमानगढ़ी का, उसके बाद एक आध छोटे छोटे मंदिर भी हैं, वहाँ भी मैं गया और भगवान का आशीर्वाद लिया। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे एक आध और जगह हैं जहाँ पे आप अंदर में जा सकते हैं, वहाँ भी पुजारी बैठे रहते हैं। आप प्रसाद चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं वहाँ पे भी और आशीर्वाद ले सकते हैं। अभी यहाँ का पूरा हो गया है और हम लोग आगे जाएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि हनुमानगढ़ी में आप दान दे सकते हैं, बक्से बने हुए हैं, लेकिन राम मंदिर में आप जब बाहर निकलते हैं तो उस समय बक्से भी बने हुए हैं और आप बाकायदे आप जमा करके और उसकी रसीद भी ले सकते हैं। पूरे काउंटर बने हुए हैं डोनेशन आप जो देना चाहते हैं। अब हम लोग दशरथ महल की तरफ निकले हैं, पंडित जी मेरे को लेके जा रहे थे, तो इधर थोड़ा भीड़ कम हो गई। देखिए ये एक नगर निगम का पार्क बना हुआ है, एक तरह से वेटिंग के लिए है। जब आप हनुमानगढ़ी से दशरथ महल की तरफ जाते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आदमी थका है तो थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है। अब हम लोग दशरथ महल में आ गए हैं। ये कहा जाता है कि राजा दशरथ जी का महल था जहाँ वो रहा करते थे, और काफ़ी भव्य बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये तो अभी गेट है, अब गेट के अंदर हम लोग जब एंट्री करेंगे, पंडित जी आगे आगे मेरे को लेकर के चल रहे हैं। बहुत विद्वान आदमी हैं, अभिषेक वैदिक जी हैं। अब हम कनक भवन की तरफ जा रहे हैं, तो पंडित जी ने मुझे बताया कि कनक भवन का इतिहास ये है कि ये सोने का कभी भवन हुआ करता था और ये सीता जी को मुँह दिखाई में मिला था। कनक भवन हम लोग पहुँच गए हैं और कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। ये देख के वैसे भी लग रहा है ये बहुत भव्य है। मुझे लग रहा है अभी तक जितने स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, अगर राम मंदिर को छोड़ दें तो उसमें सबसे खूबसूरत यही है। और इसके आगे काफ़ी स्पेस भी है जिसमें छोटी छोटी दुकानें हैं, आप कुछ चाहें तो ख़रीद सकते हैं और प्रसाद आप चाहें तो ले जाके चढ़ा सकते हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ, देख रहे हैं कितना अमेजिंग। अभी हम फुल्की देखे तो खाने का मन कर दिया। पंडित जी ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर के जो फुल्की वाले हैं वो लहसुन और प्याज उसमें नहीं डालते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा टेस्ट करके देखना था और वाकई बहुत टेस्टी था। अब हम लोग सरयू घाट की तरफ निकले हैं। देखिए पार्किंग है, जगह जगह पे पार्किंग बनी हुई है। अगर आप गाड़ी से भी आते हैं तो आप आराम से रख सकते हैं। अब ये लता मंगेशकर चौक है जो दोनों रोडों को, रामपथ और जो हाईवे से आते हैं, दोनों को मिलाता है। और ये लता जी को डेडिकेट किया था मोदी जी ने, सबसे पहले इसी का उद्घाटन हुआ था। अब हम लोग सरयू तट की तरफ जा रहे हैं, जो शाम की आरती हम लोगों को अटेंड करना। देखिए आरती में कितनी भीड़ जमी हुई है और यहाँ पे पुलिस का भी अपना पानी के अंदर बना हुआ है। आरती बहुत खूबसूरत थी, बहुत अमेजिंग थी, बिल्कुल दिल खुश हो गया, एकदम शांति मन को मिल गया आरती देख करके। और मतलब इतनी भीड़ होती है आरती देखने के लिए कि कई बार बनारस की आरती भी फेल हो जाती है ये सरयू आरती के आगे। और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये लोग। अब सरयू तट पे आ गए हैं हम लोग। आपने टीवी में देखा होगा कि मंदिर एक तरफ बने हुए हैं और घाट बने हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ से लाइव चलता रहता था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो अच्छा, यहाँ खाने पीने का बड़ा प्रबंध है। देखिए ये लोग सबको फ्री में खाना खिलाते हैं। अब जा रहे हैं, इसको कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये एक कोरिया की महारानी थी जो अयोध्या में ब्याह हुआ था उनका, उनकी याद में क्वीन होम मेमोरियल बनाया गया है। एकदम बगल में ही है, जैसे ही आप बीणा लता मंगेशकर चौक पर पहुँचेंगे उसके बगल में है और इसी के ठीक बगल में पार्किंग है। पार्किंग के ठीक पीछे जब आप थोड़ी दूर चलेंगे तो वहाँ एक और सरयू तट बनाया गया है नया, जिसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ अभी कम लोग आते हैं। इसका नाम है चौधरी चरण सिंह तट शायद रखा गया है।
और यहीं हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और जो